दोस्तों सोचो अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट खुद से पैसा दे तो कैसा लगेगा। वो भी जीरो मार्कअप लोन, मतलब बिना 1 रुपया इंटरेस्ट दिए। 2026 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक धमाका स्कीम लॉन्च की है जिसमें आप सिर्फ एक सिंपल ऑनलाइन फॉर्म भर के अपना आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ यार, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि आपने लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। सो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आपने न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आपने इसको ओपन कर लेना है। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक कर देता हूँ। जो लोन लेने की एज है वो 18 से 45 साल तक आप लोन ले सकते हो, सही है ना। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस भी रीड कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, इसको भी करता हूँ क्लोज। और यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, CNIC नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपने CNS की जो इशू डेट है वो आपने लिख लेनी है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। फिर आपने लोन की लिमिट सेलेक्ट कर लेनी है, कितना आपको लोन चाहिए। फिर आपने एंटर पर क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब जैसे मैं फिल करूंगा वैसे ही आपने फिल करना है, सही है। अब आपने यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, किस बैंक में आपको लोन चाहिए वो बैंक आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने आगाह पाकिस्तान पर क्लिक कर देना है। फिर आपने अपना नाम लिखना है और अपनी पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पर एज इट आपने फॉर्म फिल कर लेना जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, सही है ना। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अपनी पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। यहां पर आपने आईडी कार्ड की जो फ्रंट साइड है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है और जितनी भी पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सारे के सारे आपने PDF फॉर्म में अपलोड करनी है ताकि जो आपकी पिक्चर है, आपका फॉर्म है वो प्रोफेशनल लगे। यहां पर अपलोड बैक साइड, जो आईडी कार्ड की बैक साइड है वो आपने अपलोड कर लेनी है PDF स्कैन फॉर्म में, सही है ना। आपने स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो आईडी कार्ड पर लिखी हुई है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर आपके बिजनेस में कितने लोग हैं उनकी तादाद आपने ऐड करनी है। मैं अकेला हूँ तो एक ही ऐड करता हूँ, सही है। इसके बाद एज इट जो बेसिक चीजें आपने फिल कर लेनी है। अगर आपकी खुद की रहायश है तो आपने रेजिडेंट पर क्लिक कर देना है, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। रिलीजन आपका जो भी है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। इस्लाम पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप मजदूर हो तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं हो तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी मैट्रिक, अपनी तालीम को ऐड करना है। मैं मैट्रिक पास हूँ तो मैट्रिक करता हूँ। यहाँ पर आपने मैट्रिक की सनद अपलोड करनी है। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सारे PDF फॉर्म में होने चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी आपके पास हुनर कौन सा है। तो यहाँ पर आपने अपना कारोबार सेलेक्ट करना है, किस कारोबार में आप अपना पैसा जो गवर्नमेंट से लेने वाले हो वो किस कारोबार में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या करना है, सही है ना। तो यहाँ पर मैं किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। जिस एड्रेस, जिस पते पर आप रह रहे हो वो वाला आपने एड्रेस एज इट यहाँ पर लिख लेना है। अगर आपको नहीं पता तो आपने आईडी कार्ड की बैक साइड ओपन कर लेनी है। उधर आपका जो मौजूदा पता है, मौजूदा एड्रेस है वो लिखा हुआ होगा, सही है। तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आ जाना है आपने। अब नेक्स्ट ये वाली बेसिक चीजें भी आपने एज इट फिल कर लेनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पर आपने अपनी मंथली इनकम ऐड करनी है। आपकी महाना आमदनी कितनी है, 35,000 कर देता हूँ। महाना अखराजात 15,000 लिख कर सेव पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव पर क्लिक करता हूँ मेरा आधा फॉर्म सेव हो चुका है, जितना भी मैंने यहाँ पर फिल किया है। इसके बाद नीचे आ जाना कारोबार मालूमात। यहाँ पर आपने अपनी कारोबार की मालूमात यहाँ पर फ्राहम करनी है इनको। अब यहाँ पर आपने नया कारोबार स्टार्ट करना है या पहले कुछ ज्यादा करना है। इसके बाद आपने कारोबार कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सा कारोबार आप स्टार्ट करना चाहते हो। यहाँ पर सब कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपने कारोबार का यहाँ पर नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है कारोबार की। आप ChatGPT से जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पर आपने साल, कितने साल में आप लोन पे कर सकते हो, मैक्सिमम आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपके कारोबार पर कितना खर्चा आता है एक मंथ में वो आपने लिख लेना है। मैं 20,000, कम से कम 20,000, ठीक है 20,000 कर देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट आप कोई भी अपलोड कर सकते हो, कारोबार का भी कर सकते हो अगर रजिस्टर्ड है तो, या फिर आपने कोई भी तालीमी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके यहाँ पर सेव कर देना है। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर कर्ज की तफसीलात, जितना आपने पहले लोन सेलेक्ट किया होगा वो आपको दिख रहा होगा। 5 लाख किया था। इसके बाद आपने 5 लाख हिंसों में लिख लेना है। फिर आपने लोन की जो लिमिट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जितनी मैक्सिमम उसके वो आपने करनी है 3 ईयर्स। सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब लास्ट में फाइनेंसिंग डिटेल्स, ये आप पे डिपेंड करते हैं आप इसको फिल करो या इसको ऐसे ही रहने दो। मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ, आपने भी एज इट ऐसे ही फिल कर देना है। यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, लोन की अमाउंट आपने लिख लेनी है। इसके बाद यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट। इसके बाद आपने क्या करना है, टिक लगा देना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ये लो जी, हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आप ऊपर पढ़ सकते हो, योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली, फर्दर सून द कंसर्न बैंक विल कॉन्टेक्ट यू, थैंक यू। ओके, अब जिस बैंक पर आपने अप्लाई किया ना वो बैंक आपको कॉल करेगा
और कॉल करके आपको बताएगा कि आपका लोन अप्रूव हुआ है या नहीं तो दोस्तों ये स्कीम एक गोल्डन चांस है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करें और अपने ख्वाब को रियलिटी में कन्वर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की नई नई स्कीम्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा।